जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले, पास रहने वाले, दूर चले जाने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और खुदा करे कि ये जो महीना है, मई का महीना, ये सबको रास आ जाए। और पिछले 2-3 सालों से हम सारे ही बड़े आवाज़ार से हुए हैं कि यार ये जो ज़िंदगी है ना, ये कभी भी तो नहीं खैर, लेकिन ये ज़िंदगी काफ़ी अरसे से हमारे फेवर में नहीं जा रही। जो हम जिस चीज़ की कोशिश करते हैं, हर बाजी जो है वो उल्टी हो जाती है। चाहे हम पैसे की कोशिश करें, चाहे हम रिलेशनशिप में कामयाब होने की कोशिश करें, चाहे हम प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम किसी ख़ास किस्म की कोई ख्वाहिश अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन इट केप्ट ऑन डिलेइंग एंड डिलेइंग एंड डिलेइंग। सो वाई दिस डिले इज़, हमारी किताबों में हम इसको कहते हैं कि यार दिस इज़ अ डिले प्रोसेस। बट वो क्या है कि डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हर चीज़ का अपना वक्त होता है। वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा तो किस नसीब से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं मिलता। तो कभी कभार समझ नहीं आता कि यार या तो हमारे नसीबों में ही नहीं है इतनी खुशियाँ, इतना पैसा, या ये शख्स, या ये इस तरह, या फिर वक्त नहीं आया अभी हमारा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या क्या हिकमत अमली होती है जिसको हम डिले कहते हैं और जिसको अल्लाह की किताबों में या यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक इसको बिल्कुल परफेक्टली ऑन डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसा फील भी होता है कि हाँ यार देखो, अच्छा हुआ कि ये काम मेरी मर्जी से नहीं हो। वो क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी से हो जाए तो उसमें खुश होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी से ना हो तो और भी खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मर्जी से नहीं, वो अल्लाह की मर्जी से हो रही होती है। लेकिन वो क्या है कि अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी को ढूंढना कि ज़िंदगी का बड़ा ही कठिन प्रोसेस है। तो आज बात करेंगे व्हाट इज़ दिस होल टाइमिंग, डिले, पेशेंस, होल्ड ऑन, छोड़ दें, लेट गो। व्हाई डू वी नीड टू डू व्हाई डू वी नीड टू गो थ्रू ऑल सच प्रोसेसेस? वरना क्या है, एक चीज़ चाहिए यार, मिल जाए और कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, चलो जी फिर दूसरे की तलाश हो जाए। तो ज़िंदगी सिंपल हो सकती थी, पर पता नहीं वाई लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वाई आर लाइव्स हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों हमारे दिल की कहानियां किससे इतने कॉन्व्यूलेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि तंग आके हम छोड़ ही देते हैं। वो क्या है कि कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, और तंग आके हमने दोनों ही छोड़ दिए। मुझे लग रहा है मैं बंद करी, वो वक्त आने वाला है। चले जी, खुदा अल्लाह ना करे। मैं तो कहती हूँ दोनों ही चलते रहे साथ साथ तो अच्छी बात है। चले जी, आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं, मेरा एफएम सुन रहे हैं ना। कभी आप भी बता दिया करें यार, आप क्या सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ट्यून इन तो कर चुके होंगे आप 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 एक बार। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं www.merafm.com पर। अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर लॉग इन कीजिए और सुन लीजिए मुझे। लिसन लाइव भी, आर्काइव शोज भी। आर्काइव शोज अगर खाली सुनने हो तो साउंड क्लाउड पे सुन ले, और अगर साथ में देखना भी हो मेरा शो तो यूट्यूब पर आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब पॉडकास्टिंग शुरू हो गई अब हमारी, और अब आप मेरे शोज जो हैं वो देख भी सकते हैं। हाउ डू आई लुक टुनाइट, या सो यस, आगे बढ़ रहे हैं। गाना वेरी मेलो मेलो, आज मैं बड़े मेलो मेलो गाने सुनूंगी, मेले मेले नहीं, मेलो मेलो, मेलो मेलो सॉन्ग्स, बिकॉज आई एम सो टायर्ड एंड आई हैव बीन वर्किंग लाइक एनीथिंग। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे अंदर ना कोई AI इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स पावर आ गई है। आई हैव बीन वर्किंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आई बीन क्वाइट ऑक्यूपाइड एंड आई बीन वर्किंग। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपनी ज़िंदगी के ना 15 साल पिछले वाले साइकिल में चली गई हूँ। लाइक सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक। ओ माई गॉड, दैट वॉज सच अ फैंटास्टिक टाइम ऑफ माई लाइफ। और फिर भी ऐसा होता था कि अभी और एनर्जी, और अभी फिर कल सुबह 8 बजे। सो लाइफ इज गुड यार, व्हेन इट्स बिजी, व्हेन इट सीम्स टू बी बिजी, नो व्हेन इट डजंट सीम्स टू बी बिजी, व्हेन इट्स एक्चुअली में बिजी। मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस है ना, आपका सेल्फ बिजनेस जो है, सेल्फ, वो आपको काफ़ी खुश रखता है।
अगर आपके पास करने को कोई दिन में 10 काम है ना, या 5 काम है, तो मुझे लगता है कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन, क्योंकि द मोर यू इंडल्ज इन योरसेल्फ इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, द मोर वाइब्रेंट यू फील इन साइड ऑफ यू. फटीग्ड होती है, टायर्डनेस होती है, लेकिन अगर उसके साथ आप गुड हेल्थ रखें और गुड एक्सरसाइज भी अगर आप उसके साथ रखें, गुड हेल्थ मतलब गुड फूड, गुड स्लीप अगर आप उसके साथ रखें और एक्सरसाइज रखें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये रोज़ का आपको 8-10-12 घंटे का काम कुछ कहता है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं आफरीन. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड आई एम टेक्निकली वेरी स्लो टुनाइट. ओके, सो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे आप भेज सकते हैं अपने टेक्स्ट मैसेजेस, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आज मैं बात क्या कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ डिवाइन टाइमिंग. यार दिस टाइमिंग इज लाइक वेरी पावरफुल थिंग. आपकी टाइमिंग अगर लाइफ में ठीक है, काम टाइम पे होना चाहिए, डेडलाइंस टाइम पे पूरी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग बड़ी टाइमली होनी चाहिए, फिर आप हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. लाइफ में दुआ की कबूलियत की टाइमिंग होती है कि लोग कहते हैं शादी का एक वक्त होता है, शादी की भी टाइमिंग होती है, पैदा होने का भी एक टाइम होता है. तो ये जो टाइमिंग होती है ना, हाय सना योर फाउंडर फॉलोअर भी और ऊपर से फाउंडर भी, who's listening you since 2008 to now. oh wow, रजा सलीम राजी, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए. अवार्ड गोज टू यू, सीरियसली. अच्छा जी, तो बात करें हम टाइमिंग की. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ में देखा जाए तो ये टाइमिंग ही जो है ना, अगर ये टाइमिंग अच्छी बैठ जाए ज़िंदगी में, आपको लगेगी यार टाइमिंग अच्छी है और ठीक है, तो लाइफ अच्छी लगती है. लेकिन अगर ये टाइमिंग आपकी बैड शैड हो जाए ना, तो लाइफ में मज़ा नहीं आता. तो इसलिए क्या कहते हैं कि टाइमिंग के लिए क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि यार मेरी लाइफ की टाइमिंग बहुत अच्छी है. ये जो डिवाइन टाइमिंग हम कहते हैं यार मैंने अभी दुआ मांगी और अभी कबूल हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई, वो जो फौरन से पूरी हो जाने वाली दुआएं होती हैं. डिवाइन टाइमिंग जो होती है ना, वो इसीलिए हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. किस लिए होती है? क्योंकि हर चीज़ वक्त पे डिपेंडेंट है ना. एक 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 बिलीफ है हमारा कि यार हर काम वक्त पर होता है, वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता. हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त पे नहीं होता तो फिर वो डिले हो जाता है. हमारी किताबों में हमें लगता है कि अगर हमें ये चीज़ अभी चाहिए और अगर अभी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए बस बेकार हो जाएगी. लेकिन वो अल्लाह की किताबों में वो पता नहीं कब कहाँ कैसे किस तरह वो चीज़ हमारे लिए रखी होती है, और हमें लगता है यार अब क्या फ़ायदा हुआ, और वो जब हमें मिल जाती है तो तब हम उसकी कदर नहीं करते, है ना. अजीब सी बात है, अजीब लोग हैं हम. पहले किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं अपनी टाइमिंग बनाकर कि जैसे हम बड़े खुदा हैं, और फिर जब हमारी टाइमिंग के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, आई वॉन्टेड दिस बिफोर बट आई डेंट गेट इट, बट नाउ आई एम गेटिंग इट, आई एम नॉट टेकिंग इट. हाँ स्यापा ले फाड़ ले, मैं स्यापे तेनू की फर्क पैदा है, मिल रही है जिस टाइम पर जो चीज़ उसको ले लो भाई. टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग एक हिसाब से अगर देखा जाए, टाइमिंग तो हमारे अंदर है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टाइमिंग हमारी अपने अंदर होती है. वो तब हमारे अंदर आती है जब हमारी अलाइनमेंट बहुत फैंटास्टिक हो जाती है एस्ट्रोलॉजी से. डिवाइन टाइमिंग पता कैसे चल सकती है? डिवाइन टाइमिंग पता चलती है एस्ट्रोलॉजी से. जिस तरह ये प्लैनेट्स कहते हैं ना, वो राहु काल चल रहा है अभी, ये मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये वाला रेट्रोग्रेड है. तो मैं क्यों इतनी एस्ट्रोलॉजी पे नजर रखती हूँ? क्योंकि आपने आज एक दुआ मांगी. क्यों कहते हैं कि यार चढ़ते हुए चांद में बाल कटाने चाहिए, आपके बाल बढ़ते हैं. चढ़ते हुए चांद में शादी करनी चाहिए, आपकी शादी कामयाब रहती है. घटते हुए चांद में शादी नहीं करनी चाहिए. तो समथिंग लाइक दैट. तो ये जो टाइमिंग होती है ना, शादी की टाइमिंग, प्यार होने की टाइमिंग. अब जब हमें प्यार होता है तो हमें सबसे ज्यादा क्या चीज़ अमेज करती है? यार व्हाट अ टाइमिंग, है ना. कभी कोई चीज़ हमारी दुआ की कबूलियत होती है तो हम क्या कहते हैं, यार व्हाट ए टाइमिंग. और ये वाले इदारे जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं कौन से, कॉर्पोरेट, हाँ, दुनिया में कोई भी इदारा हो,
वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी हो जाती है ना। वक्त की पाबंदी करना कितनी ज़रूरी हो जाती है। मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ अब ठीक हो गया। तो ये जो वक्त की पाबंदी है ना, हाई सेट्स, तो हम तो ये 9 to 5 वाली दुनिया से जीते हैं, लेकिन मैं तो ये 9 to 5 वाली दुनिया से बहुत दूर जा चुकी हूँ। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग होती है ना, असल टाइमिंग ये होती है कि जिस तरह आज 9 मई 2023 है, मरकरी रेट्रोग्रेड, मरकरी था, कौन सा रेट्रोग्रेड था, अभी ये एक्लिप्स सीजन खत्म हो गया। मरकरी रेट्रोग्रेड अभी 14 मई तक खत्म होने वाला है। तो ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपकी अलाइनमेंट कब हो जाती है, आपको पता कैसे चलता है? आपकी अलाइनमेंट तब होती है, आपने नोटिस किया होगा कि आपको बार बार एक ही नंबर नजर आना शुरू कर देता है। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप नंबर प्लेट है, आपको वो नंबर नजर आ रहा है, आपने मोबाइल खोला, आपको फिर वही नंबर नजर आ रहा है, मिरर नंबर नजर आ रहे हैं 12 12 1। और स्पेशली ज्यादातर जो नंबर लोगों को नजर आता है, लोग बड़े अमेज होते हैं 111 वाला, है ना। तो लोग कहते हैं यार ये कोई मैजिक हो रहा है, ये नंबर मुझे बार बार नजर है। तो वो जो नंबर्स आपको नजर आते हैं वो असल में एंजल नंबर्स होते हैं। और जब आप अलाइनमेंट में चल रहे होते हैं यूनिवर्स के साथ, तो ये आपको इशारा दिया जा रहा होता है कि यू आर अलाइंड, आपको सिंक्रोनिसिटीज नजर आती हैं। और ये जो डिवाइन टाइमिंग है, इसकी 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 हाउ डज इट वर्क? जिस तरह डेजावू मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता है यार मैं ये सब कुछ पहले भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर यहाँ पर बैठकर ये बकवास सारी पहले भी कर चुकी हूँ, है ना। मैं तो खैर रोज ही करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये बातें मैं पहले भी कर चुकी हूँ कहीं किसी टाइम पर। तो वो होती है अलाइनमेंट, कि हाँ इस वक्त जब आप इस दुनिया में और उस दुनिया की, जब आपकी एनर्जीज और आपकी अलाइनमेंट सेम हो जाती है, तो आपको ऐसे लगता है कि यू आर लिविंग लाइफ लार्जर देन लाइफ। सबसे बड़ी चीज तो जिंदगी खुद है। बजाते खुद मैं कहती हूँ जिंदगी से बड़ा मकसद ही नहीं है जिंदगी में कोई। जिंदगी के अंदर मकसद ढूंढना वो तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बजाते खुद जिंदगी को मकसद बना के जीना सबसे बड़ी बात है यार। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे मकसद, मैं भी यही सोचती थी यार ये मकसद होना चाहिए, वो होना चाहिए, फकीरों के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए करना चाहिए, इनके लिए करना चाहिए, इनके हुकूक के लिए। फिर समझ आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर सबको अपने अपने लिए जब तक कोई नहीं करेगा ना, कोई किसी के हुकूक की कोई वो क्या कहते हैं, कोई किसी के हुकूक की जंग आज़ादी या आज़ादी की जंग नहीं जीत सकता। अब वो खत्म हो गए, ना कायद है हमारे पास, ना इकबाल है कि जो जंग आज़ादी लड़ेंगे। अब ये अपनी जाती जंग है, वो रेनाइसेंस का टाइम चला गया। अब ये जो है ना, ये इंडिविजुअल वॉर है। ये जंग आपने अपनी जात में जीतनी है, ये आपकी जात की जंग है। हाँ, कलेक्टिवली आप बिल्कुल एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अगर 8-10 लोग, 15-20 लोग, 50 लोग, 50 लाख लोग, 2 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग अगर एक ही मुद्दे पर इकट्ठे हो जाएं, तो वाई नॉट मेरी जान। लेकिन हम इकट्ठे होते नहीं है ना, क्योंकि हमारे हर किसी के अपने मसले, किसी को पैसे का मसला, किसी को और पैसे का मसला, किसी को कम पैसे का मसला, किसी को ज्यादा पैसे का मसला, किसी दो रजखाड़ दिया मस्तियां हैं, किसी के पास है ही नहीं किसी को सब मिल जाता है आसानी से, किसी को मिलता ही नहीं है। तो हमारे तो मसले ही अलग है ना, क्योंकि जहाँ अपनी अपनी जात की बात आती है वहां पे हमारे जाती मफाद आ जाते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव होते हैं। कोरोना आया था, कैसा कलेक्टिवली सबको एक साथ डंडे ने सबको घुमा घुमा के सब सीधे हो गए कि नहीं यार कोरोना है, सबके हालात बुरे हैं, सबका काम ठप है। तो सब एक दूसरे के साथ काइंडनेस के साथ बिहेव कर रहे थे। लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ, सब अपने 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 घरों में नॉर्मल हुए, फिर हम वैसे ही हो गए। तो अब हमारी अलाइनमेंट फिर खत्म हो गई। तो मेरी तो कोशिश होती है यार, अलाइनमेंट खत्म होती है, डेफिनेटली होती है, हम ह्यूमंस हैं। और जिस एनर्जीज में हम इस अर्थ एनर्जी में रहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल कॉस्मिक एनर्जीज नहीं होती हैं। इस जमीन पर अपने आप को कॉस्मिक एनर्जीज के साथ या एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, not a big struggle, not really a big struggle, but yes, it is a struggle to fight for, it is a struggle worth for. तो कभी कभार आपको लगता है कि यार ये बंदा जो मेरी जिंदगी में आया, और कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिससे आपको लगता है कि यार मैं अलाइंड हूँ। कोई इंसान आता है आपकी जिंदगी में और आप किसी मसले में फंसे होते हैं, और वो कोई ऐसी बात कह देता है कि आपके माथे की गिरा खुल जाती है, आपके दिल की कोई बात कह देता है,
अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, लोग कहते हैं यार बाजी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, इसलिए कि मैं कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ, मैं जो डिवाइन 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 में लगी रहती हूँ, इसलिए कि मैं डिवाइन डिवाइन एनर्जी को मेंटेन करके रखती हूँ हर वक्त। तो इसीलिए थोड़ा सा दुनियादारी से थोड़ा सा फासला भी रखना पड़ता है, लेकिन फासला इस तरह से कि काम आपने वही करने, खाना पीना उठना सोना काम करना एक्सरसाइज करना, वही रेडियो वही टीवी शो वही ड्रामे करना, आपने सब कुछ वही है। ये नहीं कि आपने को आसमान पे चढ़ के कोई तारे तोड़ के लाने, करने आपने वही काम है, लेकिन वही काम आपने उस तरह से नहीं करने, उस तरह से करने आपने अर्थली एनर्जी से नहीं करने, आपने कॉस्मिकली एनर्जी से करेंगे ना। ऑनेस्टली बताऊं, अगर तो आपने इस मैं का मजा चखा है ना, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, उस हायर वाइब्रेशन की, एस्ट्रोलॉजिकल कॉस्मिकली। लेकिन अगर आपने इस मैं का मजा नहीं चखा ना, तो फिर आप बस सुन नहीं सकते हैं, महसूस नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी, नंबर्स नजर आते हैं आपको, सिंबल्स नजर आते हैं और विजन्स। अगर आप बैठे बैठे कहीं आपकी आंख लग जाए और आपको कोई डीप इमेजिनेशन, कोई विजन आए और कोई ड्रीम्स आपको ऐसे आते हैं जो डीप डाउन आपको ऐसे लगता है कि यार किसी ने मुझे गाइड किया है, मुझे कुछ मैसेज दिया गया है, ऐसे ड्रीम्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि गॉड रियली वांट्स अस टू अलाइन। और ये नहीं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बनती है या ये पामिस्ट की बनती है या एस्ट्रोलॉजर्स की बनती है या किसी की भी बनती है। 95% लोग जिंदगी में इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो जमीन पे रह जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते, वो देख ही नहीं पाते, वो अपनी मेंटल एनर्जीज को आगे बढ़ा ही नहीं पाते। और इसका सीधा सादा ताल्लुक, मैं आपको बड़ी इसकी रॉकेट साइंस को बड़ा आसान करके आपको समझाती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल और कॉस्मिकल एनर्जी है क्या? अब जब हम बात करते हैं ना प्रैक्टिकल नीड्स की और फिजिकल नीड्स की और इमोशनल नीड्स की, तो ये दुनियावी एनर्जी है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइंड की और स्पिरिट की, ये कॉस्मिक और एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी है, क्योंकि जमीन नीचे है और आसमान ऊपर है। जमीन हरी होती है जब उसके ऊपर सब्जा आ जाता है, डेफिनेटली बंजर जमीन की बात नहीं कर रहे हम, जमीन का अगर देखा जाए तो एक ग्रीनिश उसका कलर है और जमीन को लाइफ से तशबीह भी दी जाती है और हरा रंग है। और जो हार्ट चक्रा है, आप जो चक्रास होते हैं, उसका भी हरा रंग है। तो ये जो जमीन है ये दिल है और ये जो आसमान है इसका नीला रंग है। तो ये जो आसमान और ये जो माइंड चक्रा है ये ब्लू है, तो आसमान ब्लू है। तो ये दिल और दिमाग के बीच की दुनिया, ये जो जमीन और आसमान है ना, ये इसका फासला सिर्फ आपके दिल और दिमाग की दुनिया का फासला है। इतनी सी दुनिया है, इतनी सी, ये दिल और दिमाग आपका इतना सा है और ये इतनी सी दुनिया है। और ये आसमान और जमीन, और ये पहला आसमान है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। अभी ऐसे 7 आसमान हमारे ऊपर हैं। तो वो क्या है कि हमारा मसला ये है कि हम इसी एक आसमान के बीच में घूमते रहते, हम एक्सप्लोर ही नहीं करते यार। वो क्या है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, इन आसमानों से जहां आगे और भी हैं। तो हम तो वही बात है कि एक धनिया की पत्ती और एक आलू गई वो उसमें और इसमें और उसमें फंसे रहते हैं, है ना। तो ये जो दिल और दिमाग की छोटी सी दुनिया है, अभी बस बाउंस बाउंस बाउंस, कौन से बाउंस जा रहा है, बाउंसर जाने दो, ऊपर से गुजरने दो, नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं। इसका मतलब है यू आर नॉट प्रैक्टिकली इनटू इट। अच्छा जी, थोड़ा सा आसान करते हैं। आई होप सो समझ आ रहा होगा यार, नहीं भी समझ आ रहा तो सानू कि आप लोगों को और वैसे कौन सी ऐसी चीज़ें समझ आती हैं। तो खैर है यार, आज हम मॉरल साइंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं। चलिए जनाब, लिए चलती हूँ आपको गाने की तरह। बातचीत बहुत हो गई, मैं आपको लिए चलती हूँ अपने क्रेजी वाले गाने की तरफ। गाना सुने, वापस आते हैं। कवर मी इन सनशाइन, या प्लीज कवर मी इन सनशाइन, आई रियली नीड सनशाइन। अच्छा जी, और स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। सारी सिफारिश शामिल कर ले। अच्छा, लिसनिंग मोर देन 11 years, थैंक यू। अच्छा, आई अग्री विद यू, ब्लैक होल तक ये दुनिया तोते आसमान के आगे ऐसी है जैसे सहरा में एक छल्ला रिंग है। तो आप देखो हम क्या हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमें छोड़ दो भाई, ठीक है, हमें अभी छोड़ दो। अभी हम बात कर रहे हैं उसके मुकाबले में। देखो यार, ब्लैक होल के मुकाबले में हमें देखोगे तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अभी हमें छोड़ दो, हमारी बहुत औकात है, मेरी तो बहुत है।
ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी कितनी औकात बनी हुई है। छोड़ो, अभी इस कंपैरिजन में ना जाओ। कंपैरिजन में जाएंगे ना तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर इस बड़े सिस्टम अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हम तो नजर भी नहीं आएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी देखेंगे तो नजर नहीं आएंगे। अल्लाह को नजर आ रहा है ना, काफी है। उस कंपैरिजन में जाए मत, क्योंकि इंसान की जात इतनी बड़ी है कि इस दिल में रब समा रहा ना। इंसान के दिमाग को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो आसमानों की खलाओं की बुलंदियों को पार करता हुआ पहुंच रहा है। साइंस पहुंच रही है। तो अभी एआई आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है, अभी बहुत अमेज होने वाले हैं हम इंसान की तख्लीकों से। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया ही फरिश्तों को और शैतान को अमेज करने के लिए। तो हम हैं ही अमेजमेंट, वी आर द अमेजमेंट्स। हम इतनी सी मखलूक होकर भी हम बहुत बड़ी चीज़ है, हम वी आर द क्लोजेस्ट टू गॉड। तो इससे बड़ी औकात हमारी कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम टाइमिंग की, और जो टाइमिंग होता है, अब हमारे पास तो ये जनवरी फरवरी का कैलेंडर है ना, अल्लाह के पास ये वाला कैलेंडर नहीं है। अल्लाह का कैलेंडर और है। वो जो प्लैनेट्स हैं, वो जो जोडिएक साइंस हैं, वो जो सारे सितारों और सैयारों की दुनिया है ना, वो कैलेंडर है। ये वाला सितारा मरीख यहाँ से हिलेगा तो ये सारे मरीज यहाँ से चलेंगे, ठीक है। ये वाला सैयारा यहाँ से हिलेगा, ये चलेगा, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही कोई कठिन हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग तो ऐसी है। अच्छा जी, गाने की तरफ जा रहे हैं और आपको सुना रही हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने अपनी प्लेलिस्ट ही नहीं देखी आज, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ। अच्छा जी, कितने नए नए न जोड़ ले भाई, तेरा जो दिल चाहता है जिससे जोड़ ले। अच्छा जी, तुम दूर थे या पास थे, कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे। एक आरजू नहीं, बेशुमार आरजू है। चलिए जी, गाना सुनते हैं। जी हाँ जनाब, अभी मैं लिया जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ, और बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग, and I hope this all makes sense to you. Yeah, I hope so. So the thing is this कि क्या करना है, मैसेजेस भेज सकते हैं आप। अच्छा, मैं मैसेजेस आप लोगों के ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ, देख लूँ। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि जी हाँ, मैसेजेस आए। मैं जैन कह रही लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे फैमिली वाले भी। थैंक यू वेरी मच। हमारा मेरा साया आप बच्चों पर सलामत रहे, आमीन। आपको कभी किसी का मोहताज, और बिल्कुल बिल्कुल यार, ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना रहे। अच्छा जी, जिंदगी सहारे मत ढूंढा कर, हम मौत तक तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, शराज कह रहे हैं कराची, अस्सलाम वालेकुम। सना जी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शराज आप कैसे हैं? सना जी, अगर कोई हमें मुफ्त में मशवरा दे और फिर हम उसके मशवरे पर अमल करें तो बाद में उसके मशवरे से हम बहुत आगे निकल जाएं, तो फिर जिसने मशवरा दिया होता है उस इंसान का एहसान कैसे उतारें? मतलब बाद में अगर वो दिन रात हमें बोले कि आज मेरे मशवरे से ही आज यहाँ तक आए हो, आप दिन रात मशवरे के ताने मारे। हाय, ये तो मशवरे का ताना मारे तो समझ लो उसने जो नेकी की है उसकी नेकी ज़ाया हो गई। मशवरा, इसीलिए मैं कहती हूँ किसी से मुफ्त मशवरा ना लो। खैर है, 2-3 बार ठुड्डे खा लो, अपने गिर जाओ, चोट लग जाए, एक्सप्लोर कर लो, लेकिन किसी से यहाँ मुफ्त मशवरा ना लो। किसी से मुफ्त मशवरा लेकिन सारी ज़िंदगी के देखें ताने तूने पड़ते रहते हैं। लेकिन वो बेचारा तो वही बात है, नेकी की उसने, और ये वो तो वो वाली नेकी है जिसने वाकई दरिया में खूह में डाल के बेकार कर दिया। मशवरा देना, किसी को मुफ्त मशवरा देना एहसान होता है, और अगर वो मशवरा किसी के काम आ जाए, आप कामयाब हो जाओ तो फैंटास्टिक यार। हाँ, एक आध बार उसको क्रेडिट देना कि हाँ यार, तुम्हारे अच्छे मशवरे की वजह से। और कभी कभार कोई बुरे मशवरे भी होते हैं, मतलब उस वक्त के लिए अच्छे होते हैं लेकिन वो आगे जाकर आपके लिए अजीब से हो जाते हैं। तो छोड़े यार, ऐसे इंसान से तो मिलना जुलना ही छोड़ दें। इतने इतने ताने और इतने तशकरे देने वाले, ये तो इतनी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी है, इससे तो बंदा दूर ही रहे ना। क्या है, जाहिल को तो दूर से सलाम करे और बंदा निकले, इतना टाइम किसके पास है। आपी जी, पहले खुद मशवरा दिया कि जैन आप जॉब छोड़कर कोई अपना काम स्टार्ट कर लो। जब मैंने मशवरा मान के जॉब से अपना काम स्टार्ट किया तो अब रात दिन मशवरा देने वाले हर वक्त यही बोलते हैं कि जैन आज तुम मेरे मशवरे से इतने आगे निकल गए।
छोड़े यार। अच्छा जी, गाने की तरफ जा रही हूँ, मैं लेकर जा रही हूँ और टाइम चेक की तरफ जाएंगे, फिर गाना सुनेंगे टाइम चेक पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर जो है वो हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। बिल्कुल जनाब, आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। ना भी पसंद आया तो सानू की, हमने तो वो तो शो मस्ट गो ऑन नहीं यार। आप लोगों का पसंद आप लोगों की पसंद नापसंद को ही मद्देनज़र रख के तमाम तर टॉपिक्स मैं सिलेक्ट करती हूँ। साथ में जो गाने आपको सुनाए जाते हैं, आपको पसंद होना या ना पसंद हो आपको सुनने पड़ते हैं। मेरी बातें आपको पसंद हो ना पसंद हो, पर मुझे बातें करनी पड़ती है। चलिए जनाब, इसी के साथ रखिए तो बहुत सारा ख्याल। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, और रखिए सभी को दुआ में याद, और ढेरों शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का। ये जो मोहब्बतों के सिलसिले हैं ये बस यूं ही कायम दायम रहें हमारे अपने, हमारी ज़िंदगियों में यूं ही रौनक के बहाल रखें, और ये जो हमारा सिलसिला है ये भी यूं ही रहे। यूट्यूब पर मेरा एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें। इंस्टा पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, आई एम एवरीवेयर। मेरा एफएम भी एवरीवेयर। ट्विटर पे भी, ट्विटर पे बस मैं एक्टिव नहीं हूँ, पता नहीं वो मैं एक्टिव कब होंगी, पता नहीं ट्विटर वाला एक्टिविटी मेरी ज़िंदगी में कब आएगी। बट एनीवेज, अपना ख्याल रखें। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.